स्वागत है आप सभी को माय यूट्यूब चैनल में। आज शुरू कर रहे हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति बोर्ड के व्यू से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो आपके लिए चैप्टर बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आइए देखते हैं त्रिकोणमिति। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि त्रिकोणमिति होता क्या है, यानी ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है। तो देखिए, अब हम लोग देखते हैं कि त्रिकोणमिति क्या होता है। तो ट्रिगोनोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। यानी साइड का मतलब हो गया आपको भुजा और एंगल का मतलब हो गया कोण। यानी हम लोग त्रिकोणमिति में जो अध्ययन करते हैं वो भुजा और कोण के बीच, किसी भी ट्रायंगल में भुजा और कोण के बीच उसके संबंध के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो त्रिकोणमिति ट्रिगोनोमेट्री जो है ग्रीक भाषा के तीन छोटे छोटे वर्ड से लिया गया है। सबसे पहला होता है एक ट्री होता है, दूसरा गोनो होता है, तीसरा मेट्रोन होता है। ट्री का मतलब होता है थ्री यानी तीन, गोनो का मतलब होता है साइड्स यानी भुजा, और मेट्रोन का मतलब होता है मेजर यानी माप। तो त्रिकोणमिति में यानी किसी भी एक कोई त्रिभुज है और त्रिभुज में हम लोग उसके संबंध के बारे में अध्ययन करेंगे। और यहाँ पे त्रिकोणमिति का हम लोग बेसिकली यूज कहाँ करते हैं। तो यूज जो होता है त्रिकोणमिति, मान के चलिए एक नदी है और नदी का चौड़ाई हमको मालूम है। एक नदी के दूसरे साइड यानी एक टीवी टावर खड़ा है और पहले साइड यानी एक छोर पे हम एक बिंदु पे खड़े हैं। यदि हमको बोला जाए कि नदी के पार किए हुए बिना ही आप इस टावर का ऊंचाई ज्ञात करें या बताइए, तो हम लोग कैसे बताएंगे। तो मान के चलिए एक टीवी टावर दिया हुआ है, नदी का चौड़ाई हमको ज्ञात है। यदि हम उसके शीर्ष को देख रहे हैं, यदि उसका एंगल हमको पता है तो हम लोग आसानी से उस मेजरमेंट को यानी टीवी टावर के हाइट को निकाल सकते हैं। तो त्रिकोणमिति में जो हम लोग को पढ़ना है, सबसे पहले आएगा कोण यानी एंगल। यानी सबसे पहले हमको जानना है कि कोण क्या होता है, क्योंकि कोण का यहाँ पे यूज होगा। दूसरा पॉइंट जो आएगा समकोण त्रिभुज, यानी समकोण त्रिभुज क्या होता है ये आप लोग को पता रहना चाहिए। तीसरा पॉइंट जो होगा इसमें यूज होगा पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। और चौथा जो आएगा कोण की माप, यानी कोण की माप हम लोग कैसे करेंगे। तो कोण की माप एक तो डिग्री होता है और दूसरा रेडियन होता है। डिग्री को ही हम लोग बोलते हैं सेक्साडेसिमल माप और रेडियन माप को बोलते हैं वृत्तीय माप। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए सबसे पहले कोण क्या होता है। तो कोण एक ही बिंदु वाले दो किरणें से जो आकृति बनती है उसे कोण कहते हैं। यानी दो किरण आपस में आके जो एक पॉइंट पे मिलेगा उसके बीच की आकृति को हम लोग कोण बोलेंगे। जैसे आप लोग देख सकते हैं, ये एक किरण हो गया, दूसरा किरण ये हो गया, ये इसका शीर्ष, यानी जिस ये दोनों आके एक पॉइंट पे मिल रहा है, इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे ओ नाम दे दिए, इसको हम लोग शीर्ष बोलेंगे। ये प्रारंभिक यानी दो किरण जो आपस में आके मिलेगा इसको हम लोग शीर्ष बोलेंगे। जिस बिंदु पर किरणें मिलती है उसे कोण का शीर्ष यानी वर्टेक्स कहते हैं। और पहला किरण को हम लोग प्रारंभिक भुजा या प्रारंभिक भुजा इनिशियल साइड, और दूसरी भुजा को हम लोग कोण की दूसरी भुजा को हम लोग टर्मिनल साइड बोलेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं एक तो शीर्ष हो गया जिसको हम लोग कोण यानी एक प्रारंभिक भुजा हो गया इनिशियल साइड, दूसरा अंतिम भुजा हो गया, दोनों के बीच में जो आकृति बनेगा इसी को हम लोग कोण बोलेंगे। कोण का मोमेंट जो होता है दो टाइप का होता है, एक क्लॉकवाइज होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज होता है। यानी क्लॉकवाइज किसको बोलेंगे, यानी घड़ी के सुई के डायरेक्शन में जो घूमेगा उसको क्लॉकवाइज बोलेंगे, और उसके विपरीत डायरेक्शन में जो घूमेगा उसको एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे। जैसे हम लोग आर लिखते हैं, ये जो आर लिखते हैं तो ये जो डायरेक्शन में घूम रहा है इसको हम लोग बोलेंगे क्लॉकवाइज, और ये जो डायरेक्शन में घूम रहा है यदि इधर से घुमाते हैं इसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। और एक चीज देख लीजिए, क्लॉकवाइज में यानी एंटी क्लॉकवाइज में हमको जो थीटा मिलेगा
वो हमेशा पॉजिटिव एंगल मिलेगा, चाहे वो 30 डिग्री 45 डिग्री जो हम लोग मेजर करेंगे आगे, उस ये जो मेजरमेंट होगा इसमें पॉजिटिव एंगल एंटी यानी डायरेक्शन यदि एंटी क्लॉकवाइज है, इसमें थीटा का जो वैल्यू मिलेगा पॉजिटिव मिलेगा। एक हो गया यहाँ पे इनिशियल साइड है, दूसरा ये टर्मिनल साइड है, यहाँ पे वर्टेक्स है मेरा। यदि ये इसका मोमेंट यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो तो क्लॉकवाइज में एंगल जो हमको मिलेगा निगेटिव एंगल मिलेगा। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए। अगला है समकोण त्रिभुज, उसको देखते हैं। अब दूसरा पॉइंट है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है? तो वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, एक कोण समकोण हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। यानी यदि एक यहाँ पे देखिए एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, जिसका ये कोण 90 डिग्री है, इसका वर्टेक्स दे देते हैं, सपोज ये A है, ये B है और ये C है। यानी B जो है ये 90 डिग्री है। यहाँ पे मान के चलिए, यहाँ पे हमको बोला जाएगा कि कोण A का मान निकालिए। यदि कोण A का जिस एंगल का हमको बोलेगा मान निकालने के लिए, तो वो उस कोण के सामने के भुजा को हम लोग बोलेंगे, या सामने की भुजा को क्या बोलेंगे? सम्मुख भुजा बोलेंगे। सम्मुख भुजा, और सम्मुख भुजा को ही बोल सकते हैं हम लोग कि लंब है। ये हो गया सम्मुख भुजा, जिसको हम लोग लंब बोलेंगे। और लंब का इंग्लिश होता है परपेंडिकुलर, इसको हम लोग P से सूचित करेंगे। और ये जो एंगल के साथ, ये भुजा के साथ जो एंगल बना रहा है, इसको बोलेंगे आसन भुजा। आसन भुजा को हम लोग आधार भी बोलते हैं। आधार का इंग्लिश होता है बेस। बेस को हम लोग इस आधार को B से डिनोट कर दिए। और समकोण त्रिभुज में देखने से ही लग रहा है कि सबसे बड़ा भुजा जो होगा AC होगा। तो AC सबसे बड़ा भुजा है, इसको हम लोग कर्ण यानी 90 डिग्री के जो सामने का भुजा होगा वो कर्ण कहलाएगा। ये 90 डिग्री का सामने का भुजा हो गया, इसको हम लोग कर्ण बोलेंगे। कर्ण का इंग्लिश होता है हाइपोटेनियस, इसको H से डिनोट करेंगे। ठीक ना? तो ये मेरे पास एक समकोण त्रिभुज है ABC। यदि ये कोण का हमको मान निकालना है, तो ये कोण के सामने की भुजा यानी कोई भी कोण के सामने की भुजा को बोलेंगे हम लोग सम्मुख भुजा। और जिस भुजा के साथ एंगल बना रहा है उसको बोलेंगे आसन भुजा, उसी को हम लोग आधार बोलेंगे। और जो परपेंडिकुलर दिख रहा है, जैसे मान के चलिए कोई मेरे पास घर है, घर का दीवार जो होता है आधार के साथ, जमीन के साथ, वो क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ये मेरे पास लंब हो गया। और सब इस त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा समकोण त्रिभुज का जो होता है वो कर्ण कहलाता है। तो कर्ण को हम लोग H से डिनोट किए। यदि मान के चलिए एक दूसरा समकोण त्रिभुज यहाँ पे बनाते हैं, अब ये ABC, इसका B जो है ये 90 डिग्री है। यदि हमको बोला जाएगा नहीं कोण C का वैल्यू निकालिए, यदि हमको कोण C का वैल्यू निकालने बोलेगा तो हमेशा याद रखना है कि कोण C यानी जिसका जो कोण का मान हमको निकालना है उसके सम्मुख भुजा यानी सामने की भुजा को ही लंब बोलेंगे। तो इसके सामने की भुजा ये हो गया, तो यहाँ पे ये हो जाएगा लंब, जिसको हम लोग P बोलते हैं। इस भुजा के साथ ये बना रहा है कोण, तो इसको बोलेंगे आधार, जिसको हम लोग बेस बोलते हैं। और ये हो गया 90 डिग्री का सामने का भुजा, कर्ण हो गया यानी H हो गया। यानी दो त्रिभुज है ABC। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं यदि कोण A का मान हमको निकालने बोल रहा है तो कोण A के लिए लंब है BC और आधार है AB। यदि कोण C का वैल्यू मिलेगा निकालने के लिए तो कोण C के लिए लंब हो गया AB और आधार हो गया BC। कर्ण दोनों का हमेशा यहाँ पे देख रहे हैं इस ABC में, इसमें भी कर्ण AC है और इसमें भी कर्ण AC है। यानी कर्ण का मान चेंज नहीं होगा, एंगल के
जहां पे एंगल के अनुसार, कोण के अनुसार लंब और आधार चेंज होगा, लेकिन कर्ण हमेशा फिक्स होगा। 90 डिग्री के सामने कर्ण होगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री के सामने कर्ण है। एंगल के सामने वाली भुजा यानी सम्मुख भुजा को हम लोग लंब बोलेंगे, और जिस भुजा के साथ एंगल बना रहा है उसको आधार बोलेंगे। तो यानी आधार और लंब जो है कोण के अनुसार चेंज होगा, लेकिन कर्ण हमेशा फिक्स होगा। ये समकोण त्रिभुज हो गया। अगला है टॉपिक पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि किसी समकोण त्रिभुज में, यानी पाइथागोरस ने बताया कि कोई यदि समकोण त्रिभुज है मेरे पास, तो कर्ण का वर्ग जो होगा, यानी कर्ण जो होता है उसका यदि स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे, तो अगला जो दो भुजा है मेरे पास, एक लंब है दूसरा आधार है, ये दोनों के वर्गों के योग के बराबर होगा। यानी लंब का भी वर्ग और आधार के वर्ग के योग के, यानी सम यानी जोड़ के बराबर होगा। यानी यहाँ पे किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं पर के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे फिर से बना लेते हैं। सपोज ये मान के चलिए समकोण त्रिभुज है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, यहाँ पे ये कोण बी 90 डिग्री है। तो कोण ए के लिए बीसी मेरा लंब कहलाएगा, ए बी मेरा आधार कहलाएगा, ए सी कर्ण कहलाएगा। ये हो गया कर्ण, ये हो गया लंब, पी हो गया, ये एच है और ये आधार है जिसको हम लोग बेस बोलते हैं। तो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्ग के, तो अन्य दो भुजा जो है, एक लंब है, लंब का वर्ग, और दूसरा भुजा है आधार, तो आधार का वर्ग के योग के, यानी योग के सम के बराबर होगा। यानी कर्ण स्क्वायर बराबर जो होगा वो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होगा, या हम लोग बोल सकते हैं कर्ण एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको नोट कर लीजिए एक बार। अब देखिए कोण की माप बताए, इसमें हमको दो टाइप का पढ़ना है, एक सेक्साडेसिमल माप और दूसरा पढ़ना है रेडियन माप या वृत्तीय माप। तो सेक्साडेसिमल माप में क्या होता है, तो आपको पता है कि एक समकोण, यानी समकोण का मतलब जो होता है वो 90 डिग्री होता है। यानी एक समकोण में जो माप होता है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया। इससे भी छोटा छोटा हमको मेजरमेंट जब करना पड़े, तो आप देखेंगे प्रोटेक्टर जो होता है उसमें 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री को यानी यदि 90 पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो उसमें जो एक पार्ट होगा, यानी एक डिग्री जो होगा, वो एक डिग्री जो बराबर होगा वो 60 मिनट के बराबर होगा। यानी एक प्रोटेक्टर को 90 डिग्री है, उस 90 डिग्री को यदि 90 पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो उसमें से जो एक पार्ट होगा उस एक पार्ट को बोलेंगे 1 डिग्री, और 1 डिग्री बराबर जो होगा वो 60 मिनट होगा। यानी 1 डिग्री बराबर जो होता है वो 60 मिनट होता है, और उस 1 डिग्री को वो 1 मिनट हो गया। उस 1 मिनट को यदि 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो वो 1 सेकंड के बराबर होगा। यानी 1 मिनट बराबर जो होता है वो 60 सेकंड होता है। डिग्री को डिनोट करते हैं 90 डिग्री एक पॉइंट देके, मिनट को एक डॉट डैश देके, और सेकंड को डबल डैश देके। ये हो गया आपका सेक्साडेसिमल। और दूसरा होता है रेडियन माप या वृत्तीय माप। रेडियन माप क्या होता है, तो एक रेडियन वह कोण है जो किसी वृत्त के केंद्र पर उसकी त्रिज्या के बराबर लंबाई की चाप बनाता है। यानी एक रेडियन को डिफाइन कैसे करेंगे, यदि कोई मेरे पास एक वृत्त है जिसका त्रिज्या r है, यदि एक चाप हम काटेंगे वो रेडियस के बराबर यदि चाप है, ये मान के चलिए ये जो मेरे पास चाप है ये r है, ये चाप को हम लोग वैसे l से डिनोट करते हैं। यदि ये l यानी ये जो चाप है, ये चाप यदि रेडियस के बराबर होगा,
इसका ये जो रेडियस आर है ये लंबाई के आर के बराबर यदि लेंथ का चाप काटेंगे इसको बोलेंगे 1 डिग्री, सॉरी 1 रेडियन बोलेंगे। ये मेरा रेडियन हो गया। तो अब स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति अनुपात यानी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो क्या होता है। तो पहले इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए हम लोग वृत्त के बारे में जानते हैं कि वृत्त के केंद्र पे 360 डिग्री का कोण बनाते हैं, यानी डिग्री में जो होता है वो वृत्त में एक वृत्त है, मान के चलिए इसका केंद्र है ये, तो केंद्र पे कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 360 डिग्री का कोण बनाता है। और इसका रेडियन में जो माप होता है रेडियन में 2 पाई बनाता है, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि 360 डिग्री या 2 पाई, यानी रेडियन में 2 पाई और डिग्री में 360, यानी रेडियन और डिग्री में हम लोग रिलेशन निकाल रहे हैं। तो 2 पाई बराबर हो गया 360, इधर 2 उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, यानी पाई बराबर हो गया 180, तो पाई बराबर हो गया 180। तो यहाँ पे देखिए यानी पाई, यानी ये पाई है, पाई रेडियन होता है, 180 डिग्री है, तो 1 रेडियन बराबर जो होगा 180 डिग्री बटे पाई होगा। या हम लोग बोल सकते हैं 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री बटे पाई। यदि हमको पूछा जाएगा कि 1 डिग्री बराबर कितना रेडियन होगा, तो यहाँ पे जो है पाई बराबर 180 डिग्री, तो यदि 180 डिग्री को इधर भेज देंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, तो 1 डिग्री बराबर जो हो जाएगा पाई और 180 इधर आ जाएगा तो 180 हो जाएगा। तो ये हो गया 1 डिग्री बराबर पाई बाय 180 रेडियन। यानी रेडियन और डिग्री में जो रिलेशन है, तो 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री बटे पाई होगा और 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन होगा। कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है कि 1 डिग्री बराबर कितना रेडियन होगा, तो 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन होता है। अब हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले एक राइट ट्रायंगल लेते हैं, समकोण त्रिभुज लेते हैं। ये मान के चलिए ए है, बी है, सी है, यहाँ पे कोण भी इसका 90 डिग्री है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इस समकोण त्रिभुज में टोटल 3 भुजा है। एक तो भुजा AC है, दूसरा भुजा AB है और तीसरा भुजा है BC। यानी इसका यदि संबंध देखेंगे, रिलेशन देखेंगे, तो ये हो सकता है BC और AC का संबंध, एक पहला संबंध हो गया। दूसरा संबंध हो सकता है AC और AB का संबंध, यानी पहला हो गया AB से AC का संबंध हो, या हम लोग बोल सकते हैं कि AC और BC का संबंध हो, तो 2 रिलेशन इस 2 भुजा से आ गया। फिर उसी तरह एक BC है, दूसरा AB है, तो ये हो सकता है कि एक AB का रिलेशन BC से हो, या हो सकता है कि BC का रिलेशन AB से हो, तो 2 रिलेशन यहाँ पे भी आ गया। या हो सकता है कि AB का रिलेशन AC से हो, या हो सकता है AC का रिलेशन AB से हो। तो टोटल 6 रिलेशन हम लोग को पढ़ना है। तो ये रिलेशन हम लोग को पढ़ना है, तो इसके लिए देखिए मेरे पास मतलब समकोण यानी त्रिकोणमिति में जो होता है टोटल 6 फंक्शन होता है। एक साइन होता है जिसको हम लोग ज्या बोलते हैं, एक कोसाइन होता है, दूसरा टेंजेंट होता है, चौथा कोटेंजेंट होता है, पांचवा सेकंड होता है और छठा कोसेकंड होता है। तो सबको देखते हैं। एक तो पहला होता है साइन, दूसरा होता है कोसाइन, तीसरा होता है टेंजेंट, चौथा होता है कोटेंजेंट, पांचवा होता है सेकंड और छठा होता है कोसेकंड। ये 6 रेशियो है त्रिकोणमिति में पढ़ने के लिए। इसको हम लोग टी रेशियो भी बोलते हैं। तो ये 6 फंक्शन है। पहला है साइन,
तो सबका मतलब संकेत जो होता है सबका तीन तीन सेंटेंस तीन तीन वर्ड लेंगे। ये हो गया तीन तीन, तीसरा 3 लेटर क्या है इसका साइन है, ये आ गया साइन, SINE से बन गया SIN साइन। दूसरा है कोसाइन, कोसाइन से 3 लेटर जो आ जाएगा कॉस, टेंजेंट से टेन आ जाएगा, कोटेंजेंट से कॉट आ जाएगा, सेकेंड से सेक आ जाएगा, और कोसेकेंड से, तो कोसेकेंड से जब 3 लेटर लेंगे तो हम लोग देख रहे हैं 3 लेटर COS है और COS आ चुका है, इसीलिए इसको बढ़ा देंगे, ये हो जाएगा कोसेक यानी COSEC। अब देखिए ये साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है, सेक है और कोसेक है। तो साइन का जब यहाँ पे एंगल के रिस्पेक्ट में देखेंगे यानी कोण यानी थीटा के रिस्पेक्ट में देखेंगे, थीटा क्या है, तो ये ग्रीक वर्ड है जो एंगल के मापता है, जो मान के चलिए थीटा हो गया, अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया, डेल्टा हो गया, ये सब क्या है कोण के लिए यूज किया जाता है। चाहे हम लोग ए ले सकते हैं, यहाँ पे सी ले सकते हैं, तो ये सब कोण के लिए। जब साइन थीटा का बात करेंगे यहाँ पे ले लीजिए थीटा, इस कोण ए को हम लोग थीटा मान लेते हैं, यानी कोण ए हो गया थीटा। तो साइन का रिलेशन क्या होगा, तो साइन को जब डिफाइन करेंगे तो साइन का डिफिनेशन जो होता है इट इज अ रेशियो ऑफ लंब और हाइपोटेनस, यानी बोल सकते हैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का ये अनुपात होता है, रेशियो होता है। तो ये तभी बताए थे समकोण त्रिभुज में जो एंगल लेंगे उसके सामने की भुजा को हम लोग बोलेंगे लंब बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, जिसके साथ जिस भुजा के साथ एंगल बना रहा है इसको बोलेंगे आधार, आधार को हम लोग बोलते हैं बेस। और ये हो गया सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाता है, जिसको हाइपोटेनियस बोलेंगे, H से डिनोट करते हैं। तो साइन का जो डेफिनेशन होता है तो ये जो होता है लंब और कर्ण के अनुपात के बराबर होता है, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है तो BC है, और हाइपोटेनियस क्या है AC है, तो BC की जगह पे क्या हो जाएगा P और AC की जगह पे H, यानी साइन थीटा बराबर जो पहला फॉर्मूला आ गया ये P/H है। दूसरा कॉस, कॉस का रिलेशन क्या है, कॉस का संबंध क्या है, तो कॉस को हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे इट इज द रेशियो ऑफ बेस एंड हाइपोटेनस, यानी आधार और कर्ण के अनुपात को कॉस बोलते हैं। यानी आधार क्या है, आधार है AB और कर्ण क्या है, कर्ण है AC, तो आधार हो गया B और कर्ण है H, यानी साइन थीटा बराबर P/H और कॉस थीटा बराबर B/H। अब टेन थीटा का देखिए डेफिनेशन, टेन थीटा का डेफिनेशन क्या है, इट इज अ रेशियो ऑफ बेस एंड इट इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस, यानी कर्ण और आधार के अनुपात को टेन थीटा बोलेंगे। तो कर्ण क्या है यहाँ पे BC है और आधार क्या है AB है, यानी हो गया P/B, यानी टेन थीटा बराबर जो होगा परपेंडिकुलर और बटे में बेस हो जाएगा। अब कॉट का रिलेशन देख लीजिए, कॉट का रिलेशन क्या है बेस एंड परपेंडिकुलर, इट इज द रेशियो ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर, यानी बेस और लंब के आधार और लंब के अनुपात को कॉट बोलेंगे। ये हो जाएगा AB आधार है, BC लंब है, तो BC यानी कॉट थीटा बराबर जो हो गया B/P हो गया। अब देखते हैं सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है, तो इट इज द रेशियो ऑफ हाइपोटेनियस एंड बेस, यानी कर्ण और आधार के अनुपात को सेक थीटा बोलेंगे। यानी कर्ण क्या है AC है और आधार क्या है AB है, ये हो जाएगा H/B। अब लास्ट बच गया कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा क्या होता है, तो इट इज द रेशियो ऑफ हाइपोटेनियस एंड परपेंडिकुलर, यानी कर्ण और लंब के अनुपात को
कोसेक थीटा बोलते हैं। तो कर्ण क्या है, AC है, और आधार लंब क्या है, BC है। ये हो जाएगा H/P। यानी ये मेरा 6 फॉर्मूला आ गया। साइन थीटा कॉस साइन थीटा बराबर P/H, कॉस थीटा बराबर B/H, टेन थीटा बराबर P/B, कॉट थीटा बराबर B/P, सेक थीटा बराबर H/B, कोसेक थीटा बराबर H/P। यदि इसको लिखिएगा हिंदी में तो लिख लीजिए, ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण, ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण, ये हो जाएगा लंब बटे आधार, ये हो जाएगा आधार बटे लंब, ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, और लास्ट कोसेक हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो ये 6 फॉर्मूला है, इसको देख लिए हम लोग। अब आगे इसका पढ़ते हैं फॉर्मूला, इसको नोट कर लीजिए एक बार। अभी देखिए हम लोग ने 6 फॉर्मूला पढ़ा। ये 6 फॉर्मूला, पहला क्या था, साइन थीटा बराबर P/H, दूसरा कॉस थीटा बराबर B/H, टेन थीटा बराबर P/B, चौथा कॉट थीटा बराबर B/P, पांचवा सेक थीटा बराबर H/B, और छठा कोसेक थीटा बराबर H/P। ये 6 फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं। यदि हम लोग इसको ट्रिक द्वारा याद करें तो देखते हैं यहाँ पे, ये हो गया P B P H H P। तो देखिए हम लोग यहाँ पे इसको क्या पढ़ेंगे, जो यानी शॉर्टकट में याद रखते हैं, इसको बोलेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यहाँ पे बी होगा, यानी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये पहला मान लेते हैं एस, ये हो गया सी, ये मान लिए टी। यानी इसको भी याद रख लेंगे, सोना चांदी तोल, सोना चांदी तोल। यानी इसको शॉर्टकट में याद रखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यानी इसका मतलब देख लीजिए, ये S4 मतलब यहाँ पे सोना नहीं बोलेंगे, वैसे S वैसे बोले सोना चांदी तोल। S का मतलब होगा साइन, C का मतलब हो गया कॉस, और T का मतलब हो गया टेन। यानी हम लोग जो अभी पढ़े हैं साइन बराबर P/S, ये S बराबर S4 साइन हो गया, P/H यानी लंब बटे कर्ण। C का मतलब हो गया कॉस, कॉस का मतलब हो गया B/H यानी आधार बटे कर्ण। और उसी तरह T4 टेन, टेन का मतलब हो गया P/B यानी लंब बटे आधार। तो ये हम लोग ट्रिक के द्वारा याद रख सकते हैं शॉर्टकट में, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोल। यदि इसके विपरीत देखेंगे कि देख रहे हैं हम लोग कोसेक थीटा बराबर H/P है, तो H/P कहलाएगा कोसेक, और H/B कहलाएगा सेक, और B/P कहलाएगा सी। ये हो गया आपको कोसेक, ये हो गया कोसेक थीटा, ये हो गया सेक थीटा, और ये हो गया कोट थीटा। ये हो गया साइन कोस और टेन। तो अब हम लोग जो अभी जो 6 फॉर्मूला पढ़े, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि साइन थीटा बराबर B/H होता है, और कोसेक थीटा बराबर H/P। यानी साइन का वैल्यू जो P/H है, तो कोसेक का H/P है। यानी एक दूसरे का उल्टा है, साइन का लंब बटे आधार
लंब बटे कर्ण, तो कोसेक का कर्ण बटे लंब। तो जब यहाँ पे एक दूसरे का उल्टा है, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं रेसिप्रोकल रिलेशन विद कर्मणीय संबंध। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे परिभाषा से साइन थीटा बराबर P बटे H और कोसेक थीटा बराबर H बटे P। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर, इसको RHS को मल्टीप्लाई कीजिए, P बटे H इंटू H बटे P। तो P से P कैंसिल हो गया, H से H कैंसिल हो जाएगा, तो बराबर में बच गया 1। यानी यहाँ पे जो अगला फॉर्मूला आ गया साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। यदि हमको साइन थीटा का वैल्यू लिखना रहे तो कोसेक इधर मल्टीप्लाई यानी गुना में उधर जाएगा, तो 1 के साथ ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो गया कोसेक थीटा। यदि कोसेक थीटा निकालना रहे तो साइन इधर आ जाएगा, तो ये बटे में 1 के साथ आ जाएगा, ये हो गया कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। इसी तरह यानी ये हो गया साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा, यानी दोनों जो होता है एक दूसरे का अपोजिट होता है। यहाँ पे यानी हम लोग बोल सकते हैं साइन जो होता है कोसेक का अपोजिट है। अब अगला देखते हैं कॉस और सेक। कॉस बराबर b बटे h और सेक बराबर h बटे b, ये भी दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, तो इसको भी देख लेते हैं। कॉस थीटा बराबर b बटे h एंड सेक थीटा बराबर h बटे b। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर b बटे h इंटू h बटे b हो जाएगा। b से b कैंसिल, h से h कैंसिल, तो बराबर में बच जाएगा 1। यानी LHS को LHS से मल्टीप्लाई करेंगे, RHS को RHS से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे जो अगला फॉर्मूला आ जाएगा cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। जब इसको सिर्फ बोलेगा हमको cos का वैल्यू निकालने के लिए, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे सेक थीटा और सेक थीटा बराबर हो जाएगा, cos इधर आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, सेक थीटा बराबर 1 बटे cos थीटा। उसी तरह तीसरा को देखते हैं कि tan का b बटे p है, p बटे b है और cot का b बटे p है। जब इस दोनों को देखेंगे tan थीटा बराबर p बटे b एंड और क्या है cot थीटा, ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है, b बटे p है। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर हो जाएगा p बटे b गुना b बटे p, यानी p बटे b गुना b बटे p से p कैंसिल, b से b कैंसिल, यहाँ पर भी 1 बच जाएगा, यानी tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1। यहाँ से यदि tan थीटा का वैल्यू निकालना रहे तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला हो जाएगा 1 बटे cot थीटा और cot थीटा का यदि निकालना रहे तो cot थीटा बराबर 1 बटे tan थीटा। यहाँ पे मेरे पास 6 फॉर्मूला आ गया। पहला तो आ गया साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक, कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा और cos थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बटे cos थीटा, tan थीटा बराबर 1 बटे cot थीटा और cot थीटा बराबर 1 बटे tan थीटा। तो यहाँ पे पहला ये 6 फॉर्मूला था। 6 फॉर्मूला में से यदि हम लोग यहाँ पे 3 को याद रखते हैं कि
कि साइन बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, टेन बराबर लंब बटे आधार। यदि ये तीनों याद रखते हैं और साथ ही याद रखते हैं साइन जो अपोजिट होता है कोसेक का, तो साइन बराबर लंब बटे कर्ण, तो कोसेक बराबर कर्ण बटे लंब। कॉस बराबर आधार बटे लंब, तो कॉस का उल्टा सेक, ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। टेन का उल्टा कॉट, तो ये होता है टेन बराबर बी बटे पी, तो कॉट बराबर हो जाएगा बी बटे पी हो जाएगा। यानी साइन का उल्टा कोसेक हो गया, कॉस का उल्टा सेक हो गया और कॉट का उल्टा टेन या टेन का उल्टा कॉट हो गया। यानी 6 फॉर्मूला वहां से मिला और 6 फॉर्मूला मेरे पास आ गया रेसिप्रोकल रिलेशन। एक बार इसको नोट कर लीजिए, तब टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब है अगला क्वाड्रेंट रिलेशन, भागफल संबंध। तो भागफल संबंध में देख लीजिए, यदि टेन थीटा बराबर फॉर्मूला हम लोग क्या लाए हैं, लंब बटे आधार, यानी बी पी बटे बी, यानी ये लंब बटे आधार है। यदि हम लोग ऊपर नीचे इसको h से डिवाइड कर दे, भागा दे दे, ये हो जाएगा p बटे h और b बटे h। तो p बटे h क्या होगा, तो p बटे h साइन कहलाता है और b बटे h जो है वो कॉस कहलाता है। यानी p बटे h जो हो गया ये साइन हो गया, साइन थीटा, और b बटे जो h हो गया ये हो गया कॉस थीटा। यानी अगला जो फॉर्मूला आ गया मेरे पास, हम लोग बोल सकते हैं कि टेन थीटा बराबर जो होगा वो साइन थीटा बटे कॉस थीटा होगा। अब दूसरा जो है कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा बराबर क्या है फॉर्मूला, b बटे p है, ये हो गया b बटे p। इसको भी यदि हम लोग ऊपर नीचे h से डिवाइड कर दे, ये हो जाएगा b बटे h बटे p बटे h। तो b बटे h क्या कहलाता है, तो cos थीटा कहलाता है। p बटे h क्या कहलाता है, तो sin थीटा कहलाता है। तो यहाँ पे cot थीटा बराबर जो फॉर्मूला आ जाएगा वो हो जाएगा cos थीटा बटे sin थीटा। तो ये क्वाड्रेंट रिलेशन से 2 फॉर्मूला आ गया। पहला तो आ गया ये 6 फॉर्मूला हम लोग को समकोण त्रिभुज के संबंध से, मतलब उसके रिलेशन से। अब उसके बाद दूसरा लाइन क्या, भागफल, यानी भागफल संबंध, यानी टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। और उसके पहले हम लोग लाए थे रेसिप्रोकल रिलेशन से 6, साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा, टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा। तो वो 6 रिलेशन वहां से 6 फॉर्मूला आया, 6 फॉर्मूला यहाँ से और 2 फॉर्मूला यहाँ से आ गया। अब तीसरा जो है अगला अनरिलेशन है एक, इसको हम लोग डिराइव करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत में भी पढ़े थे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग देखे थे कि कर्ण स्क्वायर बराबर जो होगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के योग के बराबर होता है, पाइथागोरस ने बताया। यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर के योग के बराबर होता है। यदि हम लोग इसको दोनों तरफ एच स्क्वायर से डिवाइड कर दे, तो डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों के हर में एच स्क्वायर है, तो दोनों का हर जब अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर, और एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल होके 1 हो जाएगा। तो ये p बटे h का दोनों पर स्क्वायर है, तो ये होगा p बटे h का होल स्क्वायर, और b बटे h का दोनों पे स्क्वायर है, जिसको लिख सकते हैं b बटे h का होल स्क्वायर बराबर 1। अभी हम लोग पढ़े p बटे h जो होता है वो साइन होता है, b बटे h जो होता है वो कॉस होता है। ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस b बटे h जो होगा वो कॉस होगा, स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर
1 आ गया। एक रिलेशन ये आ गया जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 आ गया। यदि हमको यहाँ से सिर्फ बोला जाए कि साइन स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, तो साइन स्क्वायर का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो कॉस स्क्वायर इधर पॉजिटिव है, यदि बराबर के उधर भेज देंगे तो वो निगेटिव हो जाएगा, तो कॉस निगेटिव हो जाएगा। तो यहां से आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला ये हो गया। अगला क्या आ जाएगा, तो अगला आ जाएगा यदि cos का वैल्यू बोलेगा cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, तो साइन को उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक रिलेशन ये आ गया, यानी साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर 1 होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos को उधर भेज देंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा बराबर साइन को उधर भेज देंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब देखते हैं दूसरा रिलेशन क्या है, तो दूसरा रिलेशन भी हम लोग इसी फॉर्मूला से निकालेंगे, पाइथागोरस फॉर्मूला से। एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। एक बार हम लोग सबसे पहले एच से डिवाइड किए हैं, एच स्क्वायर से भागा दिए हैं, तो एक फिर हम लोग दूसरा बार हम लोग पी स्क्वायर से भागा देंगे, और तीसरा बार बी स्क्वायर से भागा देंगे, तो अलग अलग टाइप का रिलेशन आएगा। यदि इसको हम लोग पी स्क्वायर से भागा देंगे तो यहाँ पर भी पी स्क्वायर, यानी दोनों तरफ सेम संख्या से डिवाइड करेंगे, तो पी स्क्वायर आ गया, तो एच स्क्वायर बटे पी स्क्वायर ये हो जाएगा एच बटे पी का होल स्क्वायर। पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा, और बी बटे पी दोनों का स्क्वायर है तो ये हो गया बी बटे पी का होल स्क्वायर। तो h बटे पी क्या होता है, तो कोसेक थीटा होता है। ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस b बटे पी क्या होगा, तो b बटे पी क्या होता है, तो b बटे पी जो होता है वो कॉट थीटा होता है। यहाँ पर आ गया कॉट स्क्वायर थीटा। तो या तो हम लोग कॉट को यदि इधर लाएंगे तो निगेटिव हो जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो दूसरा रिलेशन ये आ गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहां से हम लोग यहां से देख रहे हैं कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या आया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यदि हम लोग को बोला जाए कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 को इधर भेज देंगे तो कोसेक के साथ 1 निगेटिव हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 इधर आ गया निगेटिव तो -1 हो जाएगा, यानी कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ये इसी रिलेशन से दोनों फार्मूला आ गया, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा 1 इधर आ गया निगेटिव, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आ गया। ये दूसरा रिलेशन मेरे पास आ गया। अब हम लोग देखते हैं यदि इस पाइथागोरस थ्योरम को, पाइथागोरस प्रमेय को यदि पहले h से जब भागा दिए तो मेरे पास पहला रिलेशन आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहां से हम लोग दो रिलेशन निकाल लिए, एक साइन स्क्वायर का रिलेशन, एक कॉस स्क्वायर का रिलेशन। फिर यदि p से भागा दिए तो मेरे पास रिलेशन आ गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहां से आ जाएगा दो और रिलेशन, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1 और कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब अगला यदि इस पाइथागोरस थ्योरम को यदि b से भागा देंगे तो क्या होगा, एक बार इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए यदि पाइथागोरस प्रमेय h स्क्वायर बराबर b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, यदि हम इसको b स्क्वायर से भागा दे देंगे,
दोनों तरफ, तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा h बटे बी का स्क्वायर बराबर p बटे बी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल होके 1 हो जाएगा। तो h बटे बी क्या होता है, तो सेक होता है, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर p बटे बी क्या होता है, टेन थीटा होता है, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो यहां से मेरा रिलेशन जो आ जाएगा, टेन इधर पॉजिटिव है, इसको इधर लाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये रिलेशन आ गया। यदि हम लोग यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो टेन उधर जाएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, या टेन स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो टेन स्क्वायर का जब वैल्यू निकालेंगे तो देखिए 1 इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये रिलेशन से दो रिलेशन आ गया, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटे टेन स्क्वायर, और टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर माइनस 1। तो हम लोग के पास 6 फार्मूला ये हो गया, 6 फार्मूला रेसिप्रोकल रिलेशन से आ गया, 2 फार्मूला हम लोग के पास क्वाड्रेंट रूल से आ गया, क्वाड्रेंट रिलेशन से आ गया, और यहाँ पे तीन रिलेशन था। सबसे पहला रिलेशन क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, उसका 2 फार्मूला आ गया, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा रिलेशन क्या आया, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, वहां से भी 2 फार्मूला आ गया, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और तीसरा रिलेशन ये आ गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसको एक बार नोट कर लीजिए। अब इस जितना अभी पढ़े हैं इस पे 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं, एक बार इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, यदि किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री है, तो ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो पहला है साइन ए कोमा कॉस ए का मान ज्ञात करना है, दूसरा में साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना है, और तीसरा में टेन ए और टेन सी का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज है एबीसी, जिसमें कोण बी जो है वो 90 डिग्री है। तो सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये हो गया ए बी सी, जिसका कोण बी 90 डिग्री है, तो बी को 90 डिग्री के जगह पे रखेंगे। अब बोल रहा है कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, तो ए बी आपका ये साइड हो गया भुजा, ये आपको दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। दूसरा बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमको बोल रहा है मान निकालेंगे साइन ए कॉस ए। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन को देखते हैं, साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करना है। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि साइन का जो फॉर्मूला होता है, साइन का जो रिलेशन होता है लंब और कर्ण से होता है, यानी साइन थीटा बराबर हम लोग पढ़े, वहां पे एंगल थीटा माने थे, यहाँ पे ए दे दिया, यानी कुछ भी आ जाए फॉर्मूला वही रहेगा, चाहे साइन अल्फा आ जाए, साइन बीटा आ जाए, साइन गामा आ जाए, साइन थीटा आ जाए, साइन ए आ जाए, साइन बी आ जाए, साइन सी आ जाए, सबका फॉर्मूला जो होगा वही होगा। यहाँ पे साइन ए के लिए हमको फॉर्मूला जो होगा वो जानते हैं हम लोग, लंब बटे कर्ण होता है। यहाँ पे जो हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन कर्ण का तो मान दिया हुआ ही नहीं है, तो कर्ण का मान कैसे निकालेंगे, तो कर्ण का मान पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। तो अभी हम लोग पाइथागोरस प्रमेय पढ़े थे, कर्ण स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण क्या है यहाँ पे,
तो कर्ण AC है तो AC का स्क्वायर हो जाएगा। लंब क्या है तो लंब मान के चलिए AB है तो AB का स्क्वायर हो जाएगा। और आधार क्या है 7 है, BC है तो BC का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे AC का वैल्यू हमको निकालना है तो AC स्क्वायर AB का मान कितना है 24 का स्क्वायर, BC का मान कितना है तो 7 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 5 7 6 आ जाएगा और 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा। तो AC स्क्वायर बराबर जो आ जाएगा दोनों को जब ऐड करेंगे तो 625 आ जाएगा। तो AC बराबर जो आएगा ये स्क्वायर है, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट आ जाएगा। एक स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट देख लीजिए। यदि पूछेगा स्क्वायर रूट यानी 25 का वर्गमूल क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 25, तो यहाँ पे क्या होगा तो हम लोग लिख सकते हैं 5 × 5 तो एक 5 आ जाएगा। या हम लोग बोल सकते हैं -5 × -5 तो -5 आ सकता है। यानी -5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा। तो इस दो में से हम लोग एक लेंगे तो -5 आएगा। यानी स्क्वायर रूट ऑफ 25 यानी 25 का जो वर्गमूल होगा, वर्ग जो होगा वो क्या हो सकता है तो +-5 हो सकता है। यानी +5 भी हो सकता है और -5 भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो लिखेंगे स्क्वायर उधर जाएगा, रूट तो होगा ही लेकिन रूट से पहले हम लोग प्लस का सिंबल देंगे। तो यहाँ पे AC बराबर जो हो जाएगा +-625 का वर्गमूल जो होगा 25 आएगा। तो ये 25 आ गया। यहाँ पे AC +-25 है तो AC आ गया आपको यहाँ पे क्या होगा 25 होगा। चूंकि लेंथ जो होता है, लंबाई जो होता है निगेटिव नहीं होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो AC बराबर 25 होगा, नॉट इक्वल टू -25। 25 यहाँ पे वर्गमूल इसका होगा लेकिन हम लोग -25 को नहीं लेंगे क्योंकि लेंथ जो होता है यहाँ पे कर्ण एक लेंथ है, लेंथ को कभी हम लोग निगेटिव नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे AC बराबर आ जाएगा 25 यानी कर्ण मेरा निकल गया 25। तो अब हम लोग मान निकाल लेते हैं। एक नंबर में क्या था, एक नंबर में है sin A cos A। तो साइन का जो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं वो होता है P/H यानी लंब बटे कर्ण, और कॉस का जो होता है B/H आधार बटे कर्ण। यहाँ पे देखिए एंगल A है तो सबसे पहले हम लोग कोण A के पास जाएंगे। और शुरुआत में हमने बताया था कि एंगल के कोण के सामने के भुजा को लंब बोलते हैं। तो यहाँ पे लंब आ जाएगा 7, आधार हो गया 24 और कर्ण है 25। तो चूंकि हमको साइन A का वैल्यू निकालना है तो A के सामने की भुजा लंब होगा और तो 7 हो गया लंब, कर्ण हो गया 25। यहाँ पे लंब जो होगा 7/25 आ जाएगा आंसर। दूसरा है cos A। तो A के लिए लंब हो गया 7, आधार हो गया 24 और कर्ण तो हमेशा 25 ही रहेगा। तो आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान 24 और कर्ण का मान 25, ये हो जाएगा 24/25। ये पहला नंबर का आंसर आ गया। दूसरा है साइन C और cos C। तो साइन के चूंकि एंगल चेंज हो सकता है, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। तो साइन C के लिए भी फॉर्मूला क्या होगा लंब बटे कर्ण, और cos C के लिए भी क्या होगा आधार बटे कर्ण। तो साइन C यहाँ पे एंगल C है तो एंगल C के पास जाएंगे और एंगल C के लिए लंब क्या होगा, अब C के लिए इसके सामने का भुजा AB है तो लंब AB होगा। अब आधार BC हो जाएगा और कर्ण तो AC रहेगा ही। तो C के लिए लंब कितना है 24, आधार कितना है 7, तो लंब हो गया 24, कर्ण है 25 और आधार है 7 और 25 कर्ण है। यानी साइन C बराबर हो गया 24/25 आंसर और cos C बराबर 7/25 आंसर। और तीसरा नंबर में अब जो है
टेन ए है और टेन सी है, तो टेन ए और टेन सी, तो टेन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो लंब बटे आधार होता है। टेन फिर टेन ही है, इसका भी फॉर्मूला लंब बटे आधार ही होगा। तो अब सबसे पहले एंगल ए का बात कर रहा है, तो टेन ए के लिए अभी बताए कि लंब 7 होगा, आधार 24 होगा, तो लंब यानी पी का मान 7 हो जाएगा, आधार का मान 24 हो जाएगा। ये हो गया 7/24। अब सी के लिए लंब हो जाएगा ए बी, आधार हो जाएगा बी सी, तो ये हो जाएगा लंब 20, सी के लिए लंब हो जाएगा 24 और 7। ये आंसर आ गया आपका। यानी सबसे पहले हमको जो दिया हुआ था, दो ही लेंथ दिया हुआ था, यानी त्रिभुज का दो ही साइड दिया हुआ था, तो सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस का थ्योरम लगा के तीसरा साइड निकाल लेंगे। कभी हो सकता है कि अभी लंब और आधार दिया हुआ है तो कर्ण हम लोग निकाल लिए, कभी हो सकता है कि लंब और कर्ण दिया हुआ रहेगा तो हम लोग इसी फॉर्मूला से आधार निकाल लेंगे, कभी हो सकता है कि आधार और कर्ण दिया हो तो लंब भी इसी फॉर्मूला से निकलेगा। तो पहले एक बार इसको नोट कर लीजिए, तब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी मेरे पास ये 3 क्वेश्चन है, इस 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन हम अभी डिस्कस करेंगे, पहला और तीसरा। दूसरा क्वेश्चन जो है आपको ये बनाना है और बना के इसका आंसर कमेंट सेक्शन में डालना है। हम जानना चाहते हैं कि आज जो हम पढ़ाए हैं, मेरा जो आज का वीडियो है, कितना बच्चा को समझ में आया है, तो ये आप लोग जरूर इसको बना के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले सॉल्यूशन, साइन ए बराबर 3/4 है, तो साइन ए बराबर जब 3/4 है तो साइन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, P/H होता है, यानी लंब बटे कर्ण होता है। ये हो गया P/H, यानी लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण। यानी इसका मतलब हो गया कि लंब का वैल्यू 3 है और कर्ण का वैल्यू 4 है, लंब का वैल्यू 3 और कर्ण का वैल्यू 4 है। यानी हमको इसमें क्या निकालना पड़ेगा, आधार निकालना पड़ेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो पाइथागोरस से हम लोग जानते हैं कि h² बराबर p² प्लस b² कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। h का वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, p का वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा प्लस b² हो जाएगा। 9 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो 16 में से 9 गया 7 बराबर b², या बोल सकते हैं b² बराबर 7, तो b² उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस माइनस, फिर वही b, आधार क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होगा, तो क्या होगा b बराबर +7, यानी आधार जो आ गया वो 7 आ गया। जब आधार निकल गया तो अब हमको क्या निकालने बोल रहा है, cos a का मान। तो cos a बराबर फॉर्मूला B/H, b का मान हम लोग निकाले हैं √7 और cos h का मान क्या है, तो h का मान दिया हुआ था 4, ये हो गया cos a बराबर 7/4। अब दूसरा क्वेश्चन, इसी में tan a बराबर P/B, तो P का मान कितना है, तो P का मान 3 दिया हुआ, P = 3 और B कितना निकाले हैं, √7 निकाले हैं। ये हो गया, दोनों क्वेश्चन बन गया, साइन कॉस और tan a का मान निकालना था। दूसरा क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12, क्या है 13/12 यानी 13/12 हो तो अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करें। यानी सेक थीटा बराबर दिया हुआ है 13/13/12, तो अन्य त्रिकोणमिति अनुपात का मतलब क्या हुआ कि अभी हम लोग पढ़े हैं 6 त्रिकोणमिति अनुपात, साइन कॉस सेक टेन कॉट सेक कोसेक, तो यानी हमको सेक दिया हुआ है
13/12। सेक का वैल्यू क्या होता है, कर्ण बटे आधार। सेक का फॉर्मूला कर्ण बटे आधार, तो यानी कर्ण दिया हुआ है 13, आधार दिया है 12, यहाँ से कर्ण और आधार दिया हुआ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लंब निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। उसके बाद बोल रहा है कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या बच गया, सेक दिया हुआ है तो साइन, कॉस, टेन, कोसेक और कॉट। ये 5 जो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात बचा है, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। हम जानना चाहते हैं कि कितने बच्चे को समझ में आया है। अब तीसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यदि cos थीटा बराबर 7/8 है तो मान निकालना है 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन और 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस। तो गिवन है, दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये आपको दिख रहा है ऊपर में a प्लस बी और a माइनस बी, यानी आप लोग जानते होंगे फॉर्मूला कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। यहाँ पर जगह a की जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर, और b के जगह पे साइन है तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर फिर 1 ही होगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी हम लोग रिलेशन पढ़े थे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो वहां से हम लोग निकाले थे 1 माइनस साइन स्क्वायर का वैल्यू, तो वो हो गया था कॉस स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा वो साइन स्क्वायर थीटा। दोनों पे साइन स्क्वायर लगा हुआ, जिसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा का स्क्वायर यानी होल स्क्वायर। और हम लोग अभी क्वाड्रेंट रिलेशन में पढ़े थे कि कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो यहाँ पे कॉस थीटा बटे साइन थीटा है, ये आ जाएगा कॉट थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 7/8, तो यहाँ पे आ जाएगा 7/8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। ये इसका जो आंसर आ जाएगा 49/64। एक बार इसको नोट कर लीजिए। तो ये 2 क्वेश्चन बन गया। तीसरा क्वेश्चन आप लोग को बनाना है। आप लोग इसका आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिए। और एक बात, यदि ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, यदि ये लेक्चर ये क्लास आपको अच्छा लगा हो, लाइक तो बनता ही है। साथ ही यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जो हम जो एक नया वीडियो एक से एक बढ़ के डालेंगे तो वो आपको नोटिफिकेशन के तौर पे आ जाएगा, और नोटिफिकेशन के तौर पे जो ही आएगा तो आप तुरंत उस वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।